हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज हम लोग समुच्चय चैप्टर के लेक्चर 5 को लेकर आए हैं। उसके 1.3 प्रश्नावली के थ्योरी आज हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। 1.3 प्रश्नावली जो है उपसमुच्चय, उन्हीं के बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। उपसमुच्चय के कितने प्रकार होते हैं, उपसमुच्चय क्या होते हैं, उनके बारे में जानेंगे इस लेक्चर में। जो भी स्टूडेंट पहले हम लोग इस समुच्चय चैप्टर का 4 लेक्चर पहले डाल चुके हैं, उस चारों लेक्चर को पहले आप देखिए। उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 5वां लेक्चर समुच्चय का, जिसमें उपसमुच्चय को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं उपसमुच्चय क्या होता है। उपसमुच्चय की बात करें, उपसमुच्चय हम लोग किसको कहते हैं। तो उपसमुच्चय की बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ए में कोई अवयव है 1 2 3, और एक और समुच्चय लेते हैं बी, जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5। तो अब हम लोग किसको उपसमुच्चय, कैसे उपसमुच्चय कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यदि किसी एक समुच्चय का सभी अवयव, किसी एक समुच्चय का सभी अवयव किसी दूसरे समुच्चय में उपस्थित हो, किसी एक समुच्चय का सभी अवयव यानी प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय में उपस्थित हो, तो दूसरा समुच्चय का जो पहला समुच्चय होगा वही आपका उपसमुच्चय कहलाता है। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव 1 2 3 जो अवयव है सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है 1 2 3। तो समुच्चय बी का जो उपसमुच्चय होगा, समुच्चय बी का जो उपसमुच्चय होगा, समुच्चय बी आप लिख सकते हैं इसको, समुच्चय बी का उपसमुच्चय आपका क्या कहलाता है, ए कहलाता है। ए होता, कौन होगा, ए होगा। तो यानी हम लोग समझ चुके हैं बिल्कुल कि यदि किसी एक समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय में उपस्थित, तो दूसरे समुच्चय का पहला समुच्चय क्या कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं। ए का सब अवयव किसमें है, बी में। ए का सब अवयव किसमें है, बी में। तो समुच्चय बी का जो ए है उपसमुच्चय, ये उपसमुच्चय ए कहलाएगा। तो परिभाषा देख लेते हैं। कहता यदि किसी समुच्चय ए, किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय बी का भी अवयव, यानी बी का भी अवयव हो, ए का प्रत्येक अवयव जो है वो समुच्चय बी का भी अवयव हो, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहा जाता है। तो यानी आप लोग बिल्कुल समझ चुके हैं कि ए का सभी अवयव जो हैं वो बी में सभी अवयव हो, तो समुच्चय ए को कहा जाएगा बी का उपसमुच्चय। क्या कहा जाता है, बी का उपसमुच्चय कहा जाता है। तो हम लोग यहां से समझ चुके हैं। एक और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए पी में दिया गया है ए बी सी तथा क्यू में दिया गया है बी सी ए डी। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि समुच्चय क्यू और समुच्चय पी में जो भी अवयव है ए बी सी, वो समुच्चय क्यू का भी अवयव है। तो जब किसी एक समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय का भी अवयव हो, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं। किसका, तो ये क्यू का जो उपसमुच्चय होगा कौन होंगे, पी होंगे। क्यू का कौन होंगे, उपसमुच्चय। इसको दर्शाने के लिए एक तो ये दर्शाते हैं समुच्चय बी का उपसमुच्चय क्या होता है, ए होता है, या हम लोग इसे मैथमेटिकल टर्म में प्रतीक के रूप में लिखते हैं। तो ए का सभी अवयव बी में है
इसके लिए हम लोग भरते हैं सबसेट। क्या भरते हैं? इसको हम लोग सबसेट बोलते हैं, उपसमुच्चय को इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग उपसमुच्चय बोलते हैं और इंग्लिश में इसको सबसेट बोलते हैं। तो इसे हम लोग बोलेंगे ए सबसेट बी, यानी ए का सभी अवयव किस में? बी में होगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से, यदि जैसे आप मान लीजिए बी का सभी अवयव, बी का ए का उपसमुच्चय बी नहीं है, इसे अगर हमें बतलाना है, इसमें हम लोग सबसेट नोट भरते हैं। क्या भरते हैं? सबसेट नोट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डज नोट सबसेट भी बोलते हैं, या हम लोग इसको सबसेट नोट डायरेक्ट पढ़ेंगे। और ये ए सबसेट बी कब? जब ए का सभी अवयव किस में होंगे? बी में होंगे, और बी का सभी अवयव ए में नहीं है, इस वजह से हम लोग क्या भरते हैं? सबसेट नोट। आगे बात करते हैं। आगे जो है हम लोग सबसे पहले उपसमुच्चय का गुणधर्म पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उपसमुच्चय का गुणधर्म। अब उपसमुच्चय का गुणधर्म क्या होता है? उपसमुच्चय क्या कहते हैं? तो जैसे हम लोग बात करें उपसमुच्चय का पहला गुणधर्म के बारे में, तो उपसमुच्चय का जो सबसे पहला गुणधर्म होता है, तो सबसे पहला गुणधर्म ये कहता है कि किसी भी समुच्चय हो, कोई भी समुच्चय हो, उसका रिक्त समुच्चय एक उपसमुच्चय होता है। मतलब दुनिया में हम लोग जितना भी समुच्चय का बात करें, उसका एक उपसमुच्चय आपका रिक्त समुच्चय होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं रिक्त समुच्चय में जो आपका है कोई भी अवयव होते नहीं है, सिर्फ मंझली कोष्ठक हो। और अदर समुच्चय की बात करें, कोई भी अवयव हो, ए बी सी हो, तब भी ए बी सी हो, या मान लीजिए पी में 1 2 है, इसमें भी आप देखेंगे तो ये खाली स्थान मंझली कोष्ठक के साथ जरूर प्रेजेंट है। इस वजह से कह सकते हैं इसके सभी अवयव इसमें, इसके सभी अवयव इसमें, या दुनिया में कोई भी समुच्चय हो उसमें आपका मंझली कोष्ठक होता है, तो होता है। तो इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी समुच्चय या प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय क्या होते हैं? रिक्त समुच्चय होते हैं। क्या होते हैं? रिक्त समुच्चय। यानी रिक्त समुच्चय जो है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या है? उपसमुच्चय। दूसरा गुणधर्म की बात करें, पहला गुणधर्म आपको समझ में आ चुका है। पहला गुणधर्म क्या बात करें? सबसे पहला गुणधर्म जो है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय कौन होते हैं? रिक्त समुच्चय होते हैं। कौन होते हैं? रिक्त समुच्चय होते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं, दूसरा बात करेंगे कि कोई भी समुच्चय है, कोई भी, तो वो अपने आप में भी एक उपसमुच्चय, अपने आप में भी वो क्या है? एक उपसमुच्चय है। प्रत्येक समुच्चय, जैसे एग्जांपल की बात करें, ए दिया गया है, ए बी सी डी, सेम इसी को रखें ए को ही, तो सेम आएगा ए बी सी डी। तो देखें तो पहला का प्रत्येक अवयव दूसरे ए में है प्रेजेंट, या ए का इसमें अवयव है। तो मतलब हम लोग परिभाषा जानते हैं उपसमुच्चय का, यदि किसी एक समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय में हो तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? उपसमुच्चय कहते हैं। तो यहां स्वयं में, तो स्वयं को जब लिखते हैं तो जो इसमें है वो इसमें भी, इसको भी एक हम लोग क्या कहते हैं? उपसमुच्चय कहते हैं। स्वयं में भी अपने आप में वो एक क्या है? उपसमुच्चय। क्या है वो? उपसमुच्चय है। तो दूसरा गुणधर्म हमें पता चला कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं में एक उपसमुच्चय होता है। क्या होता है? एक उपसमुच्चय होता है। यानी प्रत्येक समुच्चय जो है आपका, वो अपने आप में भी एक क्या है? उपसमुच्चय। तीसरा गुणधर्म की बात करें तो तीसरा आप लोग बिल्कुल जानते हैं, जिस प्रकार हम लोग परिभाषा पढ़े हैं। परिभाषा में क्या पढ़े? यदि पहला समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय में प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, तो दूसरा समुच्चय का पहला समुच्चय जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा?
उपसमुच्च कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसमुच्च। तो तीसरा गुणधर्म की बात करें, यदि पहला समुच्च का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्च किसी दूसरे समुच्च में उपस्थित हो तो दूसरे समुच्च का पहला समुच्च उपसमुच्च कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसमुच्च होता है। आप जानते हैं, परिभाषा में भी आपको बताए थे कि यदि पहला समुच्च का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्च में उपस्थित हो तो दूसरा समुच्च का पहला समुच्च क्या कहलाता है? उपसमुच्च। ये 3 गुणधर्म पढ़े और इसी तीनों गुणधर्म के मदद से हम लोग उपसमुच्च, किसी भी समुच्च के उपसमुच्च की संख्या ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। उसके बाद हम लोग उपसमुच्च के प्रकार। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसी भी समुच्च, कोई भी समुच्च दिया गया है उसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? उपसमुच्च की सूची बनाएंगे और साथ ही उपसमुच्च की संख्या भी ज्ञात करेंगे। और साथ ही क्या ज्ञात करेंगे? उपसमुच्च की संख्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं A12। अब ये आपका एक समुच्च है। इस समुच्च का हमको पहले निकालना, सबसे पहले उपसमुच्च। क्या निकालना है? सबसे पहले उपसमुच्च निकाल करके उसका गिनती करके बताएंगे कि उपसमुच्च की संख्या कितने होते हैं। उसके बाद इसका सूत्र भी पढ़ेंगे उपसमुच्च की संख्या निकालने का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, तो अभी तुरंत हम लोग गुणधर्म पढ़े। गुणधर्म ये कहा कि किसी भी समुच्च का, अगर हमको किसी भी समुच्च का उपसमुच्च ज्ञात करते हैं तो सबसे पहला जो होता है, कोई भी समुच्च है उसका फाई एक उपसमुच्च होता है। तो सबसे पहला जो आएगा इसका एक क्या आएगा? फाई आपका कौन आएगा? उपसमुच्च। दूसरा की बात करें तो बताए थे दूसरा स्वयं में भी वो उपसमुच्च, तो इसको स्वयं को भी हम लोग अगर लिखते हैं तो ये भी आपका एक क्या कहलाता है? उपसमुच्च कहलाता। उसके बाद बात करें ऐसे समुच्च हो जिनके प्रत्येक अवयव इसमें प्रेजेंट हो दिए हुए समुच्च में, वो भी इसका क्या होगा? उपसमुच्च होगा। तो अभी हम लोग जो बनाते हैं, सबसे पहले एक अवयव का लेकर के बनाएं। तो ये जो समुच्च बना इसका सब अवयव इसमें प्रेजेंट, तो इसको भी हम लोग इसका उपसमुच्च बोलेंगे। उसके बाद सिर्फ 2 लेकर के बनाते हैं, तो ये भी हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका सब अवयव इसमें है, इसका एक उपसमुच्च होगा। तो यहां से अब हम लोगों की ये आपका उपसमुच्च आ चुका है। क्या आ चुका है? उपसमुच्च। इस समुच्च का अब उपसमुच्च की संख्या जो है ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? उपसमुच्च की संख्या की बात करें तो उपसमुच्च की जो संख्या होता है, इसी प्रकार अभी देख पा रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 आ गया तो हम लोग 4 लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला आता है 2 के पावर n। 2 के पावर कितने? n। n यदि आपको n जहां जो है, जहां n समुच्च के अवयवों की संख्या, समुच्च के अवयवों की संख्या। अब जैसे हम लोग देख पा रहे हैं इसमें जो n दिख रहा है, n कितने दिख रहा है? 2 दिख रहा है। यानी अवयव की संख्या समुच्च A में कितने हैं? 2। अब हम लोग निकालना चाहें उपसमुच्च की संख्या तो क्या बतलाए? 2 के पावर n। n का मान कितना? 2। तो 2 के पावर 2 जो होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। तो हम लोग इस फार्मूला के मदद से बता सकते हैं उपसमुच्च की संख्या कितने होंगे। आपको सिर्फ समुच्च के अवयव की संख्या पता होना चाहिए। उसका फार्मूला लगाएंगे 2 के पावर n। n जहां आपका क्या है?
अवयवों की संख्या दिए हुए समुच्चय की। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल जैसे बी मान लेते हैं, ए बी और सी। तो सबसे पहले उपसमुच्चय की संख्या अगर ज्ञात करें तो उपसमुच्चय की जो संख्या होंगे वो कितने होंगे। तो उपसमुच्चय की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है 2 के पावर n, और n हम लोगों को दिया गया है। बताइए इसमें n कितना दिया गया है, 1 2 3, यानी n का जो मान दिया गया वो कितना दिया गया, 3। अब हमें लगाना है 2 के पावर n यानी 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 जो होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे। तो मतलब इस समुच्चय का जो उपसमुच्चय आने वाला है वो कितने उपसमुच्चय आएंगे, 8। अब कौन कौन आएंगे तो उसका सूची बनाते हैं। तो सबसे पहले जो आएंगे क्या बतलाए थे, रिक्त समुच्चय। कौन समुच्चय, रिक्त समुच्चय जो है आपका प्रत्येक समुच्चय का क्या है, उपसमुच्चय है। इसका भी एक उपसमुच्चय क्या आएंगे, रिक्त समुच्चय, जिसको हम लोग 5 बोलते हैं। दूसरा स्वयं, ये खुद आएंगे जिसको हम लोग उपसमुच्चय बोलते हैं। स्वयं में भी एक उपसमुच्चय होता है। उसके बाद बात करें, इसको एक एक करके लिखेंगे। एक अवयव होंगे तो इसका सब अवयव इसमें बी अवयव होंगे तो बी इसमें प्रेजेंट, सी होंगे तब भी इसका सब अवयव इसमें प्रेजेंट। अब दो दो करके भी लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ये भी, इसके 2 अवयव इसमें है। उसके बाद अगर हम लोग लिखते हैं बी कॉमा सी, इसके भी 2 अवयव इसमें है, और ए कॉमा सी, ये 2 अवयव इसमें प्रेजेंट। इन सभी समुच्चय को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहा जाता है। समुच्चय कौन सा है, समुच्चय बी का उपसमुच्चय। समुच्चय बी का क्या है, उपसमुच्चय है। ये सभी क्या है, समुच्चय बी का उपसमुच्चय, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं पहला 5, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, एक और आएंगे। ये 8 पूर चुके हैं, 8 पूर चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि हम लोग उपसमुच्चय, किसी भी समुच्चय, कोई भी समुच्चय दिया गया है उसके उपसमुच्चय की संख्या और किसको ज्ञात करते हैं, उपसमुच्चय को ज्ञात करते हैं। आपको उचित उपसमुच्चय की संख्या भी ज्ञात करने सिखाएंगे, लेकिन पहले हम लोग जानते कि उचित उपसमुच्चय होता क्या है, पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जाकर के हम लोग पढ़ते हैं उपसमुच्चय के प्रकार। तो उपसमुच्चय को मुख्य रूप से 2 प्रकार में विभाजित किया गया। कितने प्रकार में, 2 प्रकार, जिसमें पहला आया है उचित उपसमुच्चय और दूसरा आता है अनुउचित उपसमुच्चय, जिसको एक पहला को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट और दूसरा को बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं उचित उपसमुच्चय क्या होता है। तो उचित उपसमुच्चय हम लोग उसी को कहेंगे, जैसे मान लीजिए ए में ए कॉमा बी कॉमा सी, और तथा बी में जो अवयव दिए गए हैं ए बी सी डी। तो मतलब आप कह सकते उचित उपसमुच्चय कब हम लोग कहते हैं, जैसे ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो बिल्कुल प्रेजेंट है, और साथ ही ए बराबर बी होना नहीं चाहिए। ए बराबर बी होना नहीं चाहिए, यानी पूरा बराबर नहीं होना चाहिए, एक भी अवयव बी में ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर के ये बी का ए जो होगा वो आपका उचित समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उचित समुच्चय। उचित समुच्चय कब कहलाएगा, जैसे ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए, लेकिन बी में एक ऐसा अवयव या एक से अधिक अवयव ऐसा भी होना चाहिए जो ए में प्रेजेंट नहीं हो, जो ए में प्रेजेंट नहीं हो, तब जाकर के जो है हम लोग बी का जो उचित समुच्चय कहेंगे वो किसको कहेंगे, ए को कहेंगे। यानी ए बराबर बी दोनों समान समुच्चय नहीं होना चाहिए, सिंपल। जैसे हम लोग पढ़े हैं दूसरा गुणधर्म की स्वयं में भी वो क्या होते हैं, एक उपसमुच्चय होते हैं। तो स्वयं वाला जो है वो आपका उचित उपसमुच्चय नहीं कहलाते हैं। बाद बाकी उसको छोड़कर जितने भी
उपसमुच्चय आते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, उचित उपसमुच्चय होते हैं। अब हम लोगों से पूछा जाए कि कोई भी समुच्चय है, उस समुच्चय की उचित उपसमुच्चय की संख्या कितने होंगे, तो उचित उपसमुच्चय की जो संख्या होंगे, तो जैसे पढ़े उपसमुच्चय की संख्या 2 पर पावर n होते हैं, तो उसी में एक कम जाएंगे। क्यों कमेंगे, क्योंकि उसमें एक स्वयं भी होते हैं और जो स्वयं होते हैं वो आपको उचित उपसमुच्चय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो उपसमुच्चय है उसमें प्रत्येक अवयव उसमें भी होता है, मतलब बराबर हो जाते हैं। तो दोनों जब बराबर होंगे स्वयं में, वो आपका उचित नहीं कहलाता है। जब ये बराबर नहीं होता है तब आपको क्या कहलाता है, उचित उपसमुच्चय कहलाता है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय किसमें, समुच्चय बी का भी अवयव हो तथा समुच्चय बी में एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक ऐसा अवयव हो जो समुच्चय ए में उपस्थित नहीं हो, जो समुच्चय ए में क्या हो, उपस्थित नहीं हो। यानी क्या हम लोग परिभाषित किए, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो, टोटल अवयव, और बी में कम से कम एक या एक से अधिक, कम से कम कितना, एक या एक से अधिक ऐसे भी अवयव हों जो आपको समुच्चय ए में प्रेजेंट नहीं हो, तब जाकर के ए में उपस्थित नहीं हो, तो हम लोग कह सकते हैं समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय। कौन, उचित उपसमुच्चय जो है आपका कौन कहलाएगा, ए कहलाता है। कौन कहलाता है, ए कहलाता है। कब कहलाएगा, जब एक के अवयव के अतिरिक्त भी बी में कोई और अवयव हो, तब बी का उचित उपसमुच्चय कौन कहलाएगा, ए कहलाएगा। कोई दिक्कत, एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहां जैसे ए में दिया गया 1 2 3 4 तथा बी में दिया गया 1 2 3 4 5 6। आप देख पा रहे होंगे कि 1 2 4 अवयव तो इसमें है ही उपस्थित, लेकिन इसके अलावे 5 और 6 भी है। कौन है, 5 और 6 भी है। तो जब 5 और 6 ही होंगे अवयव, तब जाकर के हम लोग कहते हैं बी का उचित उपसमुच्चय, बी का उचित उपसमुच्चय क्या है, ए है। इसे हम लोग मैथमेटिकल के टर्म में अगर प्रतीक के रूप में लिखना चाहें तो बी के उचित उपसमुच्चय को ए और इधर बी रहेगा, ये सबसेट देंगे, सिर्फ सबसेट देंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उचित उपसमुच्चय। जब प्रॉपर इम्प्रॉपर होगा उसमें सबसेट और इक्वल दोनों का साइन देंगे, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रॉपर। तो पहले आपको इसमें प्रॉपर क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, इसमें एक और इसी में टॉपिक आ जाते हैं, आधी समुच्चय आते हैं। क्या आते हैं, आधी समुच्चय। आधी समुच्चय क्या कहलाते हैं, जैसे अभी हम लोग देख पा रहे हैं ए का प्रत्येक अवयव उपस्थित है बी में, और बी में कुछ ऐसे भी अवयव हैं जो ए में नहीं। अब हम लोग बात करें तो बी का आधा अवयव, पूरा प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर अवयव इसमें नहीं है, पूरे के पूरे अवयव नहीं है, इसमें से कुछ ऐसे अवयव हैं जो ए में नहीं है।
तो जब इस प्रकार का सिचुएशन आए, कंडीशन आए कि इसका आधा अवयव इसमें, मतलब कम से कम एक भी अवयव इधर छूटा होना चाहिए, तो जब छूटा हो तब हम लोग कह सकते हैं ए का आधी समुच्च कौन कहलाएगा? बी कहलाएगा। ए का आधी समुच्च कौन कहलाएगा? बी कहलाएगा। चूंकि आपका ये बी का, ए का, हाँ, ए का आधा समुच्च कौन कहलाएगा? आधी समुच्च बी को कहेंगे हम लोग। ए का आधी समुच्च हम लोग किसको कहेंगे? बी। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका अवयव है, इसमें उसका आधे अवयव, आधा कह सकते हैं, पूरा आधा होता नहीं है, कम से कम एक छूटा होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कहते हैं। तो अभी जो हम लोग दिख रहा है, जैसे बी का उचित उपसमुच्च क्या होते हैं? ए होते हैं। तो अभी हम लोग कहेंगे ए समुच्च का आधी समुच्च, कौन समुच्च? आधी समुच्च जो होंगे, आधी समुच्च ए होता है। कौन होता है? ए होता है। कोई दिक्कत है? आधी समुच्च हम लोग किसे कहेंगे? जब आपका किसी एक समुच्च के कुछ अवयव किसी दूसरे में प्रेजेंट हो और उसके अलावे कोई और अवयव हो, तब जाकर के पहला समुच्च का आधी समुच्च दूसरा समुच्च कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जैसे उचित समुच्च पढ़े हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं अनुउचित उपसमुच्च। क्या पढ़ते हैं? अनुउचित उपसमुच्च, इम्प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट की बात करें तो जैसे अभी हम लोग पढ़े कि ए का प्रत्येक अवयव किस में होना चाहिए? ए का प्रत्येक अवयव उपसमुच्च में क्या पढ़े? बी में होना चाहिए। तो ए का प्रत्येक अवयव जैसे अभी देख पा रहे हैं, ए का प्रत्येक अवयव किस में? बी का भी अवयव है, लेकिन इसके अवयव के अतिरिक्त कोई और अवयव बी में प्रेजेंट नहीं, तब जाकर के बी समुच्च के ए समुच्च, बी समुच्च के ए समुच्च जो होंगे वही आपका क्या कहलाता है? अनुचित उपसमुच्च कहलाता है। यानी आप सिंपल में कह सकते हैं कि जब दो बराबर समुच्च, जब दो बराबर यानी अपने आप में जो स्वयं समुच्च होते हैं, जो आपका उपसमुच्च कहलाता है, वही उपसमुच्च आपका क्या कहलाता है? अनुचित उपसमुच्च कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुचित उपसमुच्च कहलाता है। इसके परिभाषा को जानेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे यदि समुच्च ए का, समुच्च ए का प्रत्येक अवयव, समुच्च ए का प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्च, किसी दूसरे समुच्च बी में उपस्थित हो तथा समुच्च बी में, समुच्च बी में समुच्च ए के अलावे, समुच्च बी में समुच्च ए के अवयव के अलावे कोई और अवयव, कोई और अवयव नहीं, अवयव नहीं हो तो समुच्च बी, समुच्च बी का कौन? अनुचित, अनुचित उपसमुच्च ए कहलाता है। क्या कहलाता है? ए कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ए में दिया गया है 1 2 3 4 तथा बी में भी
1 2 3 4 हो तो ए का जो आपका अनुचित उपसमुच्चय होगा बी होगा, या बी का भी आप कह सकते हैं ए अनुचित उपसमुच्चय होगा, क्योंकि बी का भी सब अवयव इसमें ए में है, या ए का भी सभी अवयव क्या है। इसी वजह से इसको हम लोग जो मैथमेटिकल टर्म लिखते हैं ए सबसेट इक्वल बी, यहां इक्वल का भी साइन दिखेगा, यानी जब आपको इक्वल का साइन दिखे तो आप कह सकते हैं इसको कौन समुच्चय है, अनुचित उपसमुच्चय। कौन है, अनुचित उपसमुच्चय। दिक्कत किन्हीं को। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। थैंक यू। आज का क्लास हम लोग उपसमुच्चय के प्रकार तक ही लिए। इसके अलावा कल हम लोग घात समुच्चय के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग पावर समुच्चय सेट्स कहते हैं, और अंतराल के रूप में भी जानेंगे अगले क्लास में। तो इसे आप देखिए।